ओम शांति। कुछ देर परमात्मा की याद में बैठते हैं। पहले अपने शरीर को स्थिर और शांत रखते हुए विचार करें, ये शरीर एक गाड़ी है। मैं आत्मा इसके ड्राइवर हूँ। जिस प्रकार ड्राइवर के पास चॉइस है, गाड़ी चलाए या ना चलाए, ऐसे ही मैं आत्मा कुछ घड़ियों के लिए इस गाड़ी को रोक देती हूँ। आंखों से देखते हुए भी नहीं देखती, कानों से सुनते हुए भी नहीं सुनती। कुछ देर मैं ड्राइवर स्वयं को गाड़ी से अलग कर देती हूँ। अपने साथ कुछ क्षण बिताती हूँ। मैं आत्मा इस गाड़ी से अलग हूँ। मेरा स्वरूप एक सितारे की तरह है। मैं बिल्कुल शांत हूँ। कोई विचार नहीं, एक मीठी शांति का अनुभव है। इस घड़ी जब मैं आत्मा इस देह और इस देह से के संबंधों से स्वयं को न्यारा कर कर बैठी हूँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ। ये शांति मेरा स्वधर्म है। ये मेरा मौलिक गुण है। ये मैं हूँ। ये मेरा स्वभाव है। कितनी मीठी है ये शांति। एक ऐसा अनुभव जिसमें कुछ सोचने की कोई इच्छा, कोई कष्ट, कोई भावना नहीं। केवल एक मीठा सा सुंदर सितारा हूं मैं। कोई संकल्प नहीं। अपने सुंदर मनमोहक सितारे के स्वरूप को देखते जाएं और अनुभव करते जाएं अपनी शांति को। कुछ देर इस सुंदर स्थिति में स्वयं को स्थित कर दें। ओम शांति।
हम दिन भर विचार करते हैं, है ना। आप देखो कि हमें इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं होती, राइट। हम पूरे दिन पुरानी बातें, भविष्य की बातें, लोगों के स्वभाव संस्कार की बातों को अपने अंदर चलाते ही रहते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ये जो संसार है इसमें हमें रहना है, लेकिन हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए? न्यारी और प्यारी, न्यारी और प्यारी अवस्था। माना हम बीच बीच में स्वयं को इस देह से न्यारी आत्मा अनुभव करें और फिर अनुभव करें कि मेरा अपना गुण क्या है। शांति, प्रेम, पवित्रता, उन गुणों के अनुभव में स्वयं को स्थित करें और फिर जब कर्म में आए तो उस आधार से आए, अपनी प्यारी अवस्था, सुखमय अवस्था, शांत अवस्था के आधार से कर्म में आए। आजकल क्या होता है कि हमारे मन में कुछ न कुछ विचार चल रहे होते हैं, वो विचार भावनाओं को उत्पन्न कर रहे होते हैं। फिर जब कर्म करने का टाइम आता है तो वो जो संकल्प चलने के कारण जो भावनाएं हमारे मन में हैं, उसी के आधार से हम कर्म करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 घंटे पहले कोई बात हो गई है, अब आपको 1 घंटे के बाद कहीं और जाना है, लेकिन आप उस 1 घंटे में उस पुरानी बात का चिंतन करते हैं और फिर जब आप यहाँ से वहाँ जाते हैं तो उसी भावना को लेकर अपने साथ चले जाते हैं और फिर वहाँ भी जाते हैं और अपने आसपास वैसा ही वायुमंडल बना देते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वाइब्रेशन आपका वातावरण बनाती है। तो जो जिस भावना में हम रहेंगे वो वायुमंडल हम आगे भी क्रिएट करेंगे और फिर उसी तरह की घटनाएं हमारे साथ आगे भी होने लगेंगी, क्योंकि हमारी अपनी वाइब्रेशन उसको इनवाइट कर रही है। इसीलिए शिव बाबा हमें कहते कि हम रहते हैं इस दुनिया में, ये दुनिया घटनाओं की दुनिया है, यहाँ कॉन्स्टेंटली व्यवहार होते रहते हैं, कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन बीच बीच में स्वयं को न्यारा कर कर अपने गुणों को, अपने प्यारे पिता के गुणों को अनुभव करें, ताकि जब भी हम कर्म में आए तो हम अपनी स्वस्थिति के आधार से आए, ना कि कोई पुरानी वाइब्रेशन, कोई दूसरों के संकल्प चलाने की वाइब्रेशन से हम कर्म में आए। तो ये न्यारी और प्यारी अवस्था हमें बनानी है। आज हम थोड़ा सा विकारों के बारे में समझेंगे। जैसे हमने 7 गुण समझे हैं: ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। और 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अब आप देखो कि हम लोग जब दुनिया में शांति कहते हैं तो हम मोस्टली दूसरे को कहते हैं शांत हो जाओ, मुझे शांति चाहिए, है ना। तो हम कहते हैं शांत हो जाओ, मुझे शांति चाहिए। और कई बार तो बहुत चिल्ला चिल्ला के कहते हैं शांत क्यों नहीं हो जाते, शांत क्यों नहीं हो जाते, तुम्हारी तो नेचर ही बहुत अशांति की है ना। उस समय हम ये नहीं देखते कि हमारी नेचर कैसी है या हम किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं या किस तरह के बोल बोल रहे हैं। तो ये जो शांति है, हम समझते हैं कि सामने वाला का व्यवहार शांत होगा या आसपास में कोई शोर नहीं होगा, सन्नाटा हो जाएगा तो शांति हो जाएगी। लेकिन शांति कैसी अवस्था है?
अब आप ये भी समझ लीजिए कि इस कर्म क्षेत्र में, घर में तो हम आत्माएं बीज रूप है ना, परम धाम में, तो वहां पर तो मन बुद्धि और संस्कार हमारे अंदर समाये होते हैं, सुप्त अवस्था में होते हैं, डोरमेंट होते हैं। तो उस घर में तो हमारे कोई विचार नहीं चलते, हम निर्संकल्प अवस्था में होते हैं, संकल्पों से परे। संकल्प माना थॉट, वहां कोई थॉट नहीं होती। लेकिन ये जो स्टेज है, यहाँ पर आत्मा एक्टिव स्टेज में होती है, एक्टिव स्टेट में। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि थॉट ना चले, है ना, थॉट ना चले, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जब शुद्ध विचार चलते हैं, जब शुद्ध विचार चलते हैं तो शांति का अनुभव होता है। इस बात को हमें समझना है। जैसे कई बार आप सुनते होंगे लोगों से कि मेडिटेशन में थॉटलेस हो जाना है, कोई विचार ही ना आए। लेकिन इस दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई विचार ही ना आए। मान लीजिए कोई अनुभव कर रहा है, मैं शांत हूँ, मुझे कोई विचार नहीं है, वो भी तो एक विचार ही है ना। कि आप विचार में कह रहे हैं कि मेरे अंदर अभी कोई विचार नहीं चल रहा है, वो भी एक विचार है, वो भी एक थॉट है कि मैं थॉटलेस हूँ। तो शिव बाबा कहते हैं कि इस दुनिया में तुम थॉटलेस नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारे अंदर जब भी विकारों के आधार से विचार चलते हैं, है ना, जैसे कामना के विचार, क्रोध के विचार, लोभ के आधार से विचार, ये चाहिए वो चाहिए, है ना, या मोह के आधार से विचार कि ये मुझे पूछते नहीं है, ये मुझसे प्यार नहीं करते, या ये खो न जाए, ये छूट न जाए, या अहंकार के विचार, मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ, वो रॉन्ग है, वो क्यों अपने आप को राइट समझते हैं, ये वाले विचार जब चलते हैं तो अशांति होती है। और जब हम शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो हम आत्मा को इन विकारों से परे शुद्ध संकल्प लेने होते हैं, है ना। जैसे आप अगर किसी परिस्थिति में हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति और आप डिसएग्री कर रहे हैं, है ना, तो आप ये नहीं सोचें कि वो राइट है या मैं राइट हूँ। अगर आप उसमें जाएंगे तो अशांति होगी, क्योंकि वो देह अभिमान है, वो अहंकार है ना, मैं राइट हूँ या वो राइट है। लेकिन यदि आप सोचें कि हम दोनों ही राइट हैं अपने अपने तरीके से, बाकी हम जब वो आएंगे तो बैठकर बात कर लेंगे कि करना क्या है, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना संस्कार है और संस्कारों के आधार से हर एक का ओपिनियन अलग है। तो इस विचार को लेते ही आपको शांति का अनुभव होगा। एक ऐसी स्थिति जहाँ कोई हलचल नहीं है, जहाँ कोई दुख की भावना नहीं है, जहाँ कोई अपसेट होने की भावना नहीं है। तो शिव बाबा हमें कहते हैं कि शांति इस लोक में विचार विहीन होकर नहीं अनुभव हो सकती। इस लोक में शांति को अनुभव करने के लिए हमें शुद्ध संकल्प रखने होंगे, है ना। शांति की स्थिति क्या है? जब आप शुद्ध संकल्प रखते हैं और उस समय आप अनुभव करते हैं कि आपको एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता का अनुभव हो रहा है, अंदर दुख या पीड़ा नहीं है, तो उसको आप कहेंगे शांति। आपने कभी कभी सुना है ना कि दुनिया में लोग कहते हैं कि हम पीस मार्च कर रहे हैं या पीस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, है ना। और कई बार आपको, मुझे नहीं पता आप लोग उस पीस मार्च का कभी हिस्सा बने हैं या नहीं, लेकिन जब आप अगर बनते हैं उस पीस मार्च का हिस्सा, तो आपको पता चलेगा कि उस पीस मार्च में बहुत सारा एंगर है ना, बहुत सारा क्रोध है, सब बहुत विरोध में रहते हैं या क्रोध में रहते हैं, और फिर पीस मार्च का नाम उससे देते हैं। तो बाबा हमें ये भी कहते हैं कि दुनिया में सभी शांति चाहते हैं,
लेकिन शांति तब स्थापित होगी जब हर आत्मा शुद्ध संकल्प में रहेगी, एक्सेप्टेंस के, लव के, है ना। जब आत्मा एक दूसरे को स्वीकार करने के, परिस्थिति के सल्यूशन का संकल्प, कारण का संकल्प नहीं, ये सब शुद्ध संकल्प है। तो शुद्ध संकल्पों से शांति का अनुभव होता है। और जब आप स्वयं शांत होंगे तो आप शांत वातावरण क्रिएट करेंगे। कभी भी शोर मचाने से या कोई विरोध करने से शांति नहीं होती। अच्छा, आज किसी ने प्रश्न भी पूछा है, अगर हम प्रोटेस्ट करें तो क्या वो लो वाइब्रेशन है? तो प्रोटेस्ट किसको कहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देखो, जैसे भारत में जब कोई बंद होता है या कोई प्रोटेस्ट होती है तो क्या करते हैं, सारा काम बंद कर देते हैं, है ना। सारा काम बंद कर देते हैं और कहेंगे कि आज दुकान बाजार सब बंद रहेंगे, तो कहेंगे ये प्रोटेस्ट है। लेकिन वहीं जापान में कहते हैं कि जब प्रोटेस्ट करते हैं तो जैसे शू बनाने का दुकान है तो एक जूता बनाएंगे, वो दोनों नहीं बनाएंगे पर एक बनाएंगे। तो क्योंकि पूरा दिन वेस्ट भी नहीं जाना चाहिए, अनप्रोडक्टिव भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि काम पूरा भी किया है, तो काम भी करते हैं और फिर प्रोटेस्ट का भी भाव होता है। तो ये भी समझना है, जैसे हम कहते हैं ना कि आइडल माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप, जो खाली मन होता है वो शैतान का घर होता है। तो ऐसे ही ये जो खाली दिमाग माना, जिसमें सिर्फ ये विचार चलते हैं कि कौन गलत कर रहा है, कौन गलत है, किसका मुझे विरोध करना है। तो आप सोचो, अगर आप दूसरे की गलती दिन भर मन में रख रहे हैं तो आपके मन में किस तरह के वाइब्रेशंस हैं? तो आपके मन में तो नेगेटिविटी ही है ना। तो प्रोटेस्ट करने का जो सबसे अच्छा तरीका वो है, ये है कि जिस चीज़ को आप पसंद नहीं करते उसके ऑपोजिट आप कर्म करते रहें और बहुत शांत स्थिति में करते रहें। जैसे आपके घर में आपको लगता है कि कोई अन्याय हो रहा है ना। मान लीजिए आपको लगता है कि जो मेड है उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, तो आप सामने वाले को अगर बहुत बार कहेंगे तो वो कोई सुन नहीं लेगा। तो आप उन्हें कहिए, कहना, अपना ओपिनियन जाहिर करना हमारा काम है, लेकिन उसमें क्रोध करना या फोर्स यूज करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जितना आप उस आत्मा को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, जिस तरह से भी आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं, आप करते जाइए चुपचाप, है ना। इसको कहते हैं प्रोटेस्ट। जो कर्म आपको करना है, जिस चीज़ को आप सही समझते हैं वो करते जाना, बिना शोर मचाए, बिना किसी के विरोध में कार्य किए, है ना। जैसे हमें अगर कोई चीज़ ठीक लगती है तो हम वो करें, हम किसी के अगेंस्ट क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम अपने कॉज के लिए कर्म करें, किसी के अगेंस्ट क्यों करें? और जब हम अपने कॉज के लिए करते हैं तो वो एक प्रोएक्टिव एक्शन होता है, और उस कॉज को जब ऊर्जा मिलती है तो जो उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं वो आपे ही कम हो जाता है। जैसे शिव बाबा ने हमें बताया कि दुनिया में काम अग्नि है, क्रोध अग्नि है, दुख का वातावरण है, तुम उससे लड़ नहीं सकते। क्यों? आपको पता है क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी कोई ठोस चीज नहीं है। नेगेटिविटी एब्सेंस ऑफ पॉजिटिविटी है। जैसे अंधकार होता है ना, तो अंधकार एब्सेंस ऑफ लाइट होता है ना। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि आप एक कमरे में अंधेरा कर दो, तो आप क्या करेंगे? लाइट को बंद कर देंगे। ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसा बल्ब बनाएंगे जिससे अंधेरा फैल जाए। ऐसा कोई बल्ब नहीं है, अंधेरे का कोई बल्ब नहीं होता, है ना। तो अंधेरा कोई अपने आप में चीज़ नहीं होती, वो एब्सेंस ऑफ लाइट है। ऐसे ही नेगेटिविटी कोई अपने आप में चीज़ नहीं है। कोई क्रोधी है, कोई कामी है, कोई लोभ में किसी को तंग कर रहा है, कोई अहंकार में है, आप उस व्यक्ति को मना नहीं कर सकते, उससे लड़ नहीं सकते।
आप उससे लड़ेंगे तो आप भी क्रोध उत्पन्न करेंगे, आप भी ईगो उत्पन्न करेंगे, तो आप भी उसका फोर्स को बढ़ा रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि यदि आपको किसी नकारात्मक चीज़ के साथ फाइट करना है या उस पर विजय पानी है, तो आप अपनी पॉजिटिविटी की वाइब्रेशन को बढ़ाते जाएं, है ना। मैं आपको इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आज ये भी बताऊंगी। जैसे बहुत समय पहले जब मैं शुरू में कोर्स कराने लगी, तो मुझे जीवन का कोई ऐसा अनुभव नहीं था और मुझे कोई मैं बस ज्ञान जानती थी कि शिव बाबा क्या कहते हैं। बाकी मुझे ये नहीं पता था कि वो अप्लाई करें तो कैसा होता है, वो मुझे अनुभव नहीं था। जो आज मुझे अनुभव है वो उस समय नहीं था। तो उस समय पर एक माता मेरे पास कोर्स करने आती थी बहुत शुरू में। तो उस माता को ना चारों तरफ आंखों के नीचे ऐसे काले काले निशान होते थे। तो मुझे ये पता नहीं था कि ये निशान मार खाने से पड़े होंगे, मुझे इतना भी अनुभव नहीं था। तो मैं बहुत प्यार से उसको कोर्स कराती और रोज़ सोचती पता नहीं इसका चेहरा ऐसे काला पीला क्यों हुआ है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो मैं सोचती, लेकिन मैं उसको पूछती नहीं। फिर 3-4 दिन हो गए, फिर मैंने उस माता को एक दिन कहा, आपके ही चेहरे पर निशान कैसे हैं? तो वो मुझे कहती है कि ये तो दीदी मेरा रोज़ का है, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मारते हैं। तो मैं तो सुनकर मैंने कहा, इतना मारते हैं कि निशान हो जाते हैं? तो बोली हाँ, और रोज़ मारते हैं। तो मैं उस बात को सुनकर इतनी सदमे में चली गई कि मुझे समझ ही नहीं आया कि इसमें और क्या कहना है। तो मैं चुपचाप बैठी रही, मैंने कुछ नहीं कहा उनको। फिर वो घर गई। उसके बाद 3-4 घंटे के बाद उन्होंने मुझे बहुत चिल्लाते चिल्लाते फ़ोन किया और कहने लगी, दीदी अभी ये फिर मुझे मार रहे हैं, मैं क्या करूं, इस स्थिति में क्या करना चाहिए, मैं भाग जाऊं या मैं इनको पलट कर मारूं या क्या करूं। तो मैंने उनको कहा कि मुझे वैसे कोई अनुभव तो नहीं है, तो मैं आपको वैसे नहीं बता सकती, पर मैं एक बात जो शिव बाबा कहते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि बाबा कहते हैं कि कभी भी आप किसी नकारात्मकता से लड़ नहीं सकते। तो आप जितना अपनी प्योरिटी पे, अपनी पीस पे, अपनी स्टेट ऑफ लव पे काम करेंगे, तो सामने वाले की हिम्मत नहीं होगी आप पर हाथ उठाने की। तो वो, क्योंकि वो बहुत आज्ञाकारी थी और उनको ज्ञान पर निश्चय भी हो गया था 3-4 दिन में, तो फिर वो चुपचाप फ़ोन उसने रख दिया। फिर वो रोज़ क्लास में आती रही, योग भी करती रही, ज्ञान भी सुनती रही। फिर उसने कभी भी उस बात को उठाया नहीं। तो मैंने 1 महीने के लगभग होने को आया, तो मैंने उस माता को पूछा, अच्छा अब आपके घर के हालात कैसे हैं, अभी की स्थिति कैसी है? तो मुझे कहती, दीदी वो तो आपने सॉल्व कर दी थी ना उस दिन। तो मैंने कहा कैसे सॉल्व कर दी? तो कहती, आपने बताया था ना कि अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा करो। तो मैंने बस यही किया। मैं जब भी बैठती, मैं अपने आप को पवित्र आत्मा, शांत आत्मा, बिल्कुल शरीर से न्यारी पवित्रता की ऊर्जा, शांति की ऊर्जा से भरपूर आत्मा निश्चय कर कर घंटों घंटों बैठती। और 1 हफ्ते के बाद एक दिन जब हस्बैंड मारने लगे, तो वो हाथ उठाए और रुक गए, और उस दिन के बाद उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा। और बाद में उनके युगल भी ज्ञान में आए और वो लोग दोनों बहुत अच्छे से ज्ञान में चले। तो ये बात मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि हम जिस चीज़ का विरोध करते हैं ना, हम वास्तव में विरोध करने के लिए वही सेम एनर्जी क्रिएट करते जाते हैं। जैसे हमें लगता है कोई गुस्सा करता है, मुझे उसका विरोध करना है, तो हम क्या करते हैं, हम भी गुस्सा करते हैं और उसको बदलने की जगह वो हमें बदल देते हैं, हम उनके जैसे बन जाते हैं, है ना। जैसे आप सोचो कि आप सिंपल रहने वाले हैं, आपके अंदर सिंप्लिसिटी का गुण है, लेकिन आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने धन का, अपने फैशन का, अपनी किसी भी चीज़ का बहुत दिखावा करता है,
तो बार बार उस दिखावे को देखते देखते आपके अंदर अपनी सिंप्लिसिटी को लेकर जो गौरव था वो खत्म होता जाता है और आपके अंदर आने लगता है कि मैं भी कुछ इनके जैसा बन जाऊं। तो पहले तो आप ये समझते थे कि वो गलत है, वो दिखावा करते हैं, सिंप्लिसिटी अच्छी है, लेकिन उनको देखते देखते आपने अपना गुण छोड़ दिया। इसीलिए शिव बाबा हमें कहते हैं कि इस दुनिया में अवगुणी बहुत हैं। उन अवगुणियों को देखकर, उनके अवगुणों को देखकर अपने गुणों को नहीं छोड़ते जाना। और तुम अगर समझते हो कि उनके अवगुणों को त्याग करवाने के लिए तुम अपने गुणों को छोड़ रहे हो, तो उस प्रकार से तो कभी भी उनके अवगुण खत्म नहीं होने वाले। तो तुम अपने गुणों पर ध्यान दो, तुम अपनी शक्तियों पर ध्यान दो, और बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ये फोर्स बढ़ेगा, लाइट बढ़ती है तो डार्कनेस अपने आप खत्म हो जाती है। तो शिव बाबा की यही डायरेक्शन है कि शांति माना आप दुनिया, देह, इन विचारों से निकल अपने आप को एक शुद्ध संकल्प की अवस्था में, जहाँ पर आप किसी के अवगुणों का चिंतन नहीं कर रहे, आप पुराने लॉसेस का चिंतन नहीं कर रहे, आप भविष्य के भय की बातों का चिंतन नहीं कर रहे। आप इस अवस्था में हैं जहाँ आप स्वयं को देह से न्यारी शिव बाबा की छत्र छाया के अंदर एक शांत आत्मा अनुभव कर रहे हैं। तो ये है शांति, पॉजिटिव पीस, है ना। इसके बाद पवित्रता। पवित्रता क्या चीज़ है? तो आप देखो, पवित्रता, आज मैं ये गुणों का वर्णन आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि जब आप योग में बैठते हैं तो आपको जितनी इन गुणों की समझ होगी उतना ज़्यादा आप इन्हें अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि कई बार व्यक्ति समझता है मैं शांत हूँ, लेकिन शांति कैसी होती है ना, या उस शांति की अवस्था में कैसे पहुँचे। तो जितना जितना आप इस अशांत दुनिया और पुरानी और पराई बातों से अपनी बुद्धि को निकालेंगे और स्वचिंतन में, है ना, प्रभु चिंतन में इस मन को लगाएंगे, उतना आप शांति का अनुभव करेंगे। स्वचिंतन माना अपने स्वरूप का, अपने गुण का चिंतन। प्रभु चिंतन माना शिव बाबा मेरा कैसा मीठा सलोना शांति का सागर है, उसका चिंतन। मैं किसकी संतान हूँ, उसका चिंतन। तो शांति का अनुभव होगा। और इस दुनिया की बातों का चिंतन करेंगे तो जैसी इस दुनिया की वाइब्रेशन है, ऐसे ही आपके अंदर की भी वाइब्रेशन बनती जाएगी। ठीक है ना। तो इसीलिए गीता में लिखा है ना, देह सहित देह के सर्व धर्मों और संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद कर, तो मैं तुम्हें तुम्हारे विकर्मों से छुड़ा दूंगा। तो विकर्म माना जो हम अंदर सजाएं भोग रहे हैं, दिन रात कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, वो अनुभव बदलेगा कैसे? जब हम अपने को आत्मा समझ परमात्मा चिंतन करेंगे। अब पवित्रता। पवित्रता का जो सूचक कहते हैं वो कमल पुष्प कहते हैं, है ना। तो कमल पुष्प जो होता है वो कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से न्यारा होता है। ऐसे ही आपको समझना है कि मैं इस शरीर में रहती हूँ, संबंध के बीच रहती हूँ, मेरे पास मकान है, दुकान है, सब कुछ है, लेकिन मेरी आंतरिक अवस्था इन पर निर्भर नहीं करती। मेरी आंतरिक अवस्था इनसे न्यारी है। इसको कहते हैं पवित्रता की अवस्था। जब आप अपने आप को देह से और देह के संबंधों से न्यारा अनुभव करते हैं और ये देखते हैं कि मैं अंदर जो हूँ, मेरी स्वस्थिति इन बाकी बातों पर डिपेंड नहीं करती। अब आप अपने आप को देखें, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो स्वमान है, स्वमान माना जो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है, जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि आप क्यों समझते हैं आप बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं या मुझे आपको सम्मान देना चाहिए,
तो आप क्या समझते हैं किन कारण से आप सम्मान डिजर्व करते हैं, है ना? तो कई व्यक्ति सोचेंगे मैंने पढ़ाई की है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, या मैं सुंदर हूँ, या मैं यंग हूँ, या मैं फिजिकली बहुत एक्टिव हूँ, या मेरे पास एक जॉब है, या मैं इस फलानी कंपनी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ काम के हिसाब से, इसीलिए मेरा अस्तित्व है। या आजकल तो लोग कहते हैं मेरे यूट्यूब पे इतने फॉलोअर्स हैं, या इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स है ना? तो मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, इसीलिए मुझे मेरी इम्पोर्टेंस है ना? तो अब आप देखो, अगर आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू इन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो फिर जब भी इन चीज़ों की अवस्था ऊपर नीचे होगी, जैसे ही आपके फॉलोअर्स घट जाएंगे, है ना, जैसे ही आपकी शरीर में कोई ताकत, कोई प्रॉब्लम आ गई, है ना, या आपके संबंध में वो जो आसपास जो लोग आपको रोज नमस्ते करते थे या रोज सर झुकाते थे वो नहीं झुका रहे हैं, या आसपास से जो आपको प्यार या एक्सेप्टेंस मिल रहा था वो नहीं मिल रहा, या आपको लगता है कि मेरा जो शरीर है वो बूढ़ा होता जा रहा है, या शरीर की शक्ल जो है वो बिगड़ती जा रही है, या वेट बढ़ता जा रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ होगी, तो आपके अंदर क्या होगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। या जॉब की स्थिति ठीक नहीं है, पैसे की स्थिति ठीक नहीं है, तो आपके अंदर स्थिति में हलचल आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी अंदर की अवस्था इन बातों पर डिपेंड कर रही है ना? मैं आपको एक इसमें बहुत छोटी सी बात आज समझाऊंगी। हम जब इन बाहर की बातों से अपनी वैल्यू को निर्धारित करते हैं ना, तो उसको कहते हैं देह अभिमान, क्योंकि देह और देह से संबंधित चीज़ों के कारण वो अभिमान है, वो सेंस ऑफ सेल्फ है। और देह अभिमान वाला ना सदा ही अपमानित महसूस करेगा, है ना? या तो अपमान करेगा या अपमानित महसूस करेगा, है ना? या तो वो अपमान करेगा दूसरे का या अपमानित महसूस करेगा। ये दो चीज़ें हमेशा होती हैं। जैसे आप देखो, कई बार जब माताओं बहनों को बड़ा किया जाता है ना, तो हमेशा कहेंगे तुम तो औरत हो, तुम तो लड़की हो, तुम तो औरत हो, तुम तो लड़की हो, तुम्हारी तो वैल्यू नहीं है ना? तो तुम्हें अगर कोई छोड़ देगा या शादी नहीं करेगा तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है ना? तो फिर इसीलिए जब शादी हो जाएगी या फिर नौकरी भी होगी या कहीं पर भी रहेंगे और कोई व्यक्ति कोई ऐसा कर्म करता है जिसमें हमें अपमानित भी महसूस होता है, तो उसमें भी रहते रहते हैं, है ना? कभी उसमें उस माहौल में कहेंगे कि हाँ मुझे बहुत दिल दुखा, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर स्वमान की कमी है ना। हम समझते हैं हम लेस देन है, तो मेरे साथ ट्रीटमेंट लेस देन वाला भी हुआ तो ठीक है ना? या अगर किसी के कोई अपने आप को समझता है कि मैं तो बहुत बड़ी पोजीशन पर हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो गया, तो फिर वो बहुत अपमानित महसूस करेगा और वहाँ पर बहुत क्रोध करेगा या बहुत बड़ा रिएक्शन देगा। तो कोई दुखी होगा, कोई दूसरे को मारेगा या क्रोध करेगा। ये वाले रिएक्शंस क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी जो अपना अस्तित्व है वो बाहर की चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। अब बाबा हमें कहते हैं कि तुम स्वमान में रहो। स्वमान माना तुम्हारी जो वैल्यू है वो इस बात से नहीं है कि तुम कितना कमाते हो या तुम्हारा शरीर कितना यंग है या सुंदर है या तुम्हारे कितने फॉलोअर्स हैं। इन बातों से तुम्हारी वैल्यू नहीं है। तुम्हारी वैल्यू इस बात से है कि तुम भगवान की संतान हो, और हर आत्मा जो भगवान की संतान है वो वैल्यूएबल है। ये हम आत्मा का स्वमान है कि मैं भगवान की संतान हूँ, स्वयं भगवान मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं,
तो मेरी बहुत बहुत वैल्यू है। ये जो स्वमान है ना, इस स्वमान में रहने वाला कभी भी अपमानित महसूस नहीं करता और अपमान नहीं करता। ये निशानी है स्वमान में रहने वाले की। जैसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, बाबा कई बार मुरली में वो कहानी सुनाते हैं। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। तो वो चारों बेटियों को बारी बारी से पूछता था, तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो 3 बेटियां कहती थी, मैं तो आपका दिया खाती हूँ, है ना। और चौथी जो बेटी थी, छोटी वाली, हमेशा कहती थी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ठीक है। तो राजा उस पर बहुत नाराज होता था कि ये जो 3 है वो तो कहती हैं कि मैं आपका दिया खाती हूँ, चौथी कहती है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। माना क्या मेरा दिया नहीं खाती है क्या? मैं ही तो देता हूँ तभी तो खाती है। तो राजा को बहुत गुस्सा आता था छोटी बेटी पर। तो उसने एक दिन छोटी बेटी को कहा, अच्छा ठीक है, यदि तुम अपने ही भाग्य का खाती हो और उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो कल सुबह ही जो पहला व्यक्ति महल के सामने से जाएगा उससे तुम्हारी शादी कर देंगे। तो कहती है ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। तो जो पहला व्यक्ति जा रहा था वो एक भिखारी था, तो उस भिखारी से उसका विवाह कर दिया। तो बाद में पता चला कि वो जो भिखारी था वो वास्तव में एक प्रिंस था जो छुपे वेश में राज्य का भ्रमण कर रहा था। और उसकी शादी एक भिखारी से नहीं हुई थी, एक प्रिंस से ही हुई थी। और वो उसी ठाट बाट से रही जिससे वो पहले रहती थी। तो ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रही हूँ कि क्योंकि हर आत्मा को हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि मैं किसी का नहीं खा रही हूँ, मैं किसी के कारण से कहीं पर भी नहीं हूँ। हर एक आत्मा निमित्त है। मुझे नौकरी पर रखने वाला, घर में रखने वाला, है ना, हर कोई निमित्त है। लेकिन जो मुझे मिल रहा है वो मेरा भाग्य है और मैं परमात्मा की संतान हूँ। और मुझे कभी भी किसी के कहने से अपमानित या मजबूर महसूस नहीं करना है ना। किसी भी ऐसी परिस्थिति में यदि कोई आत्मा आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती तो उसके संस्कार में प्रॉब्लम है। हम कभी ये ना सोचें कि हमारी परिस्थिति ऐसी है इसीलिए हम अपमानित हो रहे हैं। नहीं, अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये अपमान डिजर्व करती हूँ, और फिर आप कहीं भी जाएंगे ना तो आपके साथ सेम व्यवहार होगा, क्योंकि आप वो डिजर्व करती हूँ उस आइडिया के साथ जा रहे हैं। तो आप ये समझें कि आज आप जिस आत्मा के साथ हैं, हो सकता है आपका कोई कार्मिक अकाउंट है और वो आत्मा का संस्कार जो है इस प्रकार का है, इसीलिए वो आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आप उसके व्यवहार का दुख अपने अंदर ना उठाएं और आप हमेशा जाने कि प्रॉब्लम उनमें है, आप में नहीं है। और आप अपने को सदा स्वमान में रखें कि कोई भले ही कितना भी कहे कि आप हमारे टुकड़ों पर पल रहे हैं या आप हमारा खा रहे, नहीं, आप अपने भाग्य का खा रहे, चाहे वो जाने या ना जाने, है ना, चाहे वो माने या ना माने, आप अपने भाग्य का खा रहे, ये आपको मालूम होना चाहिए। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कोई आपको सम्मान दे या ना दे, आप बहुत बहुत सम्माननीय है ना। चाहे कोई आपको देखकर या आपके वर्तमान परिस्थितियों को देखकर कोई ऐसा सोचे कि ये तो सम्मान के या सद्व्यवहार के लायक नहीं है, वो उनका ओपिनियन है, उनका संस्कार है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमें अपने स्वमान को कभी नीचा नहीं करना है कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ या मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सामने वाली आत्मा का ऐसा संस्कार है। बाकी जब आप अपने स्वमान में स्थित रहेंगे
तो आप अपने आसपास वो ऑरा बनाएंगे कि थोड़ा समय लगता है कार्मिक सेटलमेंट होने में, लेकिन जैसे जैसे आप अपने स्वमान में स्थित होकर वो ऑरिक फील्ड क्रिएट करेंगे कि मेरा स्वमान ये है कि मैं परमात्मा की संतान हूँ और मुझे जो भी प्राप्ति हो मेरे भाग्य से है, तो इस ऑरा को क्रिएट करने से आपके आसपास की भी जो आत्माएं हैं धीरे धीरे उनकी दृष्टि भी आपकी तरफ बदलती जाएगी। तो दोनों बातें आपको समझनी है, या तो आप किसी की दृष्टि किसी के व्यवहार से स्वयं पर स्वयं की दृष्टि को बदल दें, या अपनी दृष्टि को स्वयं के बारे में ठीक रखें कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरा स्वमान ये है और मुझे जो भी कुछ प्राप्ति है वो मेरे भाग्य की है। तो आप अपने अंदर वो फखुर रखें, वो स्वमान रखें, तो सामने वाले को भी धीरे धीरे वो इंडिकेशन मिलता जाएगा और उसकी दृष्टि भी बदलती जाएगी। यदि उसकी दृष्टि से आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी तो फिर आप धीरे धीरे वो आप पर हावी होने लगेंगे। तो इस बात को आपको समझना है। और कहीं पर भी हम अगर ये सोचेंगे ना परिस्थिति बदलने से परिवर्तन आ जाएगा, नहीं, परिस्थिति का रचयिता मैं हूँ, मेरी अपनी वाइब्रेशन अपनी वृत्ति परिस्थिति बनाती है। तो जब तक मेरी स्वस्थिति नहीं बदलेगी, परिस्थिति अगर मैं बदल भी दूँ तो नई परिस्थिति में भी वही हो जाएगा। मैं आपको ऐसे बहुत सारे केसेस सुना सकती हूँ जहाँ मनुष्य सोचता है कि मैं ससुराल में दुखी हूँ और फिर वहाँ से छोड़कर चला जाता है और फिर मायके में भी उनके साथ वही व्यवहार होता है जो ससुराल में हो रहा था, है ना। वहाँ निमित्त कोई और बनते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे खुद के अंदर स्वमान नहीं होता तो सामने वाले से भी हमें अपमान की फीलिंग आती है, और जितना हम स्वमान में स्थित होते हैं, हम अपमान की फीलिंग में नहीं आते, तो धीरे धीरे वो अपमान होना भी बंद हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमें ये समझना होता है मैं पवित्र आत्मा हूँ, मेरे आसपास का वायुमंडल मेरी वैल्यू को डिसाइड नहीं करता, मैं कमल हूँ, है ना। आसपास तो कीचड़ है, कीचड़ से मेरी वैल्यू थोड़ी बनेगी। मैं कमल हूँ, मेरी वैल्यू मेरी आंतरिक चीज़ है, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरे गुणों से मेरी वैल्यू है। तो ये है पवित्रता, है ना। इसके बाद प्रेम। अगर आप प्रेम को देखें तो आजकल क्या हो गया कि प्रेम हम हमेशा समझते हैं कि हम किसी को प्रेम करते हैं और कोई हमें प्रेम करे, है ना। लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेम एक ऐसी ऊर्जा है जिसमें आप अपने स्वमान में स्थित होकर सबको एक्सेप्टेंस और सम्मान की एनर्जी देते हैं, है ना। प्रेम माना आप हर आत्मा से कनेक्टेड फील करते हैं, और वो आप कब करते हैं? जब आप स्वयं से और परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं। जब आप स्वयं से कनेक्टेड हैं, माना अपनी स्वस्थिति में स्थित हैं और परमात्मा से कनेक्टेड हैं, भरपूर हैं, उस समय पर आप हर आत्मा को एक ऐसी एनर्जी देते हैं प्रेम की, सम्मान की, जिससे वो आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, है ना। और नहीं तो कई बार आपको कोई खून से भी लिख के दे दे ना कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो भी आप कहेंगे पता नहीं, मुझे तो लगता नहीं है ना। तो कहेंगे आप क्या जान दे दें और कैसे बताएं कि हम आपसे प्यार करते हैं ना। तो प्यार पता ही क्यों नहीं चलता? क्योंकि अपने अंदर ही खालीपन है ना, अपने अंदर ही स्वमान नहीं है। तो कोई कितना भी प्यार करे लेकिन वो प्यार अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम डिस्कनेक्टेड हैं। तो किसी को भी, किसी के भी प्यार को, रिगार्ड को फील करने के लिए हमें अपने स्वमान में स्थित होना पड़ेगा। तो प्रेम वो एनर्जी है जो एक भरपूर आत्मा, एक्सेप्टेंस और रिगार्ड की एनर्जी सारे यूनिवर्स को देती है ना, वो प्रेम की एनर्जी है। तो जब आप योग में बैठते हैं और शांति, पवित्रता, प्रेम, इन गुणों को अभ्यास करते हैं, तो ये जो आज की क्लास है इसको याद रखकर इन बातों को अभ्यास करें। कुछ समझ में आया? ये क्लैरिटी हुई है ना? ठीक है। तो कल मैंने आपको, कल तक जो भी मैंने आपको परमात्मा अवतरण के बारे में और जितनी भी हमने क्लासेस की हैं
उसके आधार से एक वीडियो है, मैं अभी वो वीडियो आपको शेयर कर दूंगी, स्क्रीन शेयर करूंगी। 10 मिनट का वीडियो है, आप देखेंगे आपको उससे बहुत मदद मिलेगी विजुअलाइजेशन में, है ना। आप जो जिन बातों को समझते हुए भी उसका चित्र नहीं बना पा रहे ना, उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। तो अभी आप 2 मिनट पेशेंस से बैठेंगे और मैं वीडियो शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न है। My husband's manager is torturing him a lot, and he is saying that I am not able to do work. He wants to quit the job. He is so disturbed from inside. Okay, तो वही बात है ना। कोई टॉर्चर आपको क्यों करता है? क्योंकि उनको पता चलता है वो आपको टॉर्चर कर सकते हैं। और वो टॉर्चर आपको क्यों कर पाते हैं? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो जॉब के बिना आपका नहीं चलेगा। लेकिन जॉब छोड़ देने से ये आप प्रूव नहीं करेंगे कि जॉब के बिना भी चलेगा। आप उस जॉब में रहते एक निर्भय अवस्था में आ जाए, है ना। हस्बैंड को बोले कोर्स करें, आप जॉब में रहते जब निर्भय अवस्था में रहेंगे ना, तो सामने वाला आपको जॉब की धमकी से नहीं डराएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, हम जिस चीज़ को ऐसी वाइब्रेशन देंगे ना, इनके बिना नहीं चलेगा, वो चीज़ हम पर हावी होती जाती है। तो ये स्वमान में स्थित होना, शायद आपके प्रश्न के कारण ही मुझे इंस्पिरेशन आई कि आज ये क्लास करा देते हैं। ठीक है, ओम शांति। 2 मिनट आप शांति से बैठेंगे, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। मेरे मीठे बच्चों, तुम मुझे ईश्वर, अल्लाह, शिव, यहोवा, गॉड आदि नामों से पुकारते हो। तुमने मेरे लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च एवं गुरुद्वारे बनवाए। तुमने वेद शास्त्र और कई प्रकार की धर्म पुस्तकें लिखी। मेरे पास पहुंचने के लिए तुमने पूजा, अर्चना, तप आदि किए। तुमने मेरे नाम पर अनेक युद्ध किए और मेरे लिए कई त्याग व बलिदान दिए। लेकिन दुर्भाग्यवश न तो मुझे कोई भी प्राप्त कर सका और न ही मेरे पास पहुंच पाया। वास्तव में मुझे जानने से पहले तुम्हें ये जानना और महसूस करना है कि तुम स्वयं कौन हो। तुमने अज्ञानतावश स्वयं को भौतिक शरीर मान लिया है, इसलिए तुम जाति, धर्म, रंग, भाषा व राष्ट्रीयता के नाम पर भेदभाव करते हो। स्थूल नेत्रों से दिखाई देने वाला तुम ये नश्वर शरीर नहीं हो। तुम तो अविनाशी आत्मा हो, जो भ्रिकुटी के मध्य में स्थित होकर इस शरीर को नियंत्रित करती हो। अतः स्वयं को शरीर द्वारा कर्म करने वाली आत्मा अनुभव करो। अब कुछ क्षणों के लिए सांसारिक बातों व उनके वातावरण से स्वयं को अलग करो। इस देह को भूल अपने आप को भ्रिकुटी के मध्य में चमकता चैतन्य सितारा अनुभव करो। वास्तव में तुम यही हो, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा। अब क्रमशः तुम्हारी यात्रा आरंभ होती है। इस भौतिक दुनिया और देह से ऊपर उठकर नीले गगन की ओर।
सूर्य, चंद्र, तारागणों से भी पार अब तुम एक सुनहरे प्रकाश युक्त दुनिया में पहुंच चुके हो। ये वो आत्माओं की दुनिया है जिसे ब्रह्मलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम व परम धाम कहा जाता है। ये मधुर शांतिपूर्ण दुनिया तुम आत्माओं का और मेरा भी मूल निवास स्थान है। मैं तुम आत्माओं का पिता, परम पिता परमात्मा शिव हूं। तुम आत्माओं की तरह मैं भी अति सूक्ष्म हूं। ज्योतिर्बिंदु होते हुए भी ज्ञान गुणों में सिंधु के समान हूं। मैं सर्वशक्तिमान, जन्म मृत्यु के चक्र से परे होने के कारण सदा पावन हूं। तुम सब आत्माएं मेरी प्रिय संतान हो। प्रारंभ में तुम आत्माएं भी मेरे साथ परम धाम में ही निवास करती थी। बाद में तुम जन्म और कर्म का अविनाशी अभिनय करते सृष्टि नाटक मंच पर अवतरित होते हो। ये अनादि अविनाशी नाटक सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग 4 युगों में विभक्त है। प्रत्येक युग की अवधि समान रूप से 1250 वर्ष है और इस कारण पूरे कल्प की आयु 5000 वर्ष है। हर 5000 वर्ष में इस सृष्टि चक्र की हूबहू पुनरावृत्ति होती रहती है। कल्प के आरंभिक काल में सभी प्राणी और प्रकृति के 5 तत्व पावन थे। उस समय संसार सुख, शांति और आनंद से परिपूर्ण था। यही वो समय है जिसे सतयुग और त्रेता युग के नाम से जाना जाता है, जहां तुम देवी देवता के रूप में रहते थे। इस 2500 वर्ष की अवधि को स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ट, जन्नत, पैराडाइज आदि नामों से जाना जाता है। सतयुग अर्थात स्वर्ण युग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का अटल अखंड राज्य था। तत्पश्चात त्रेता युग अर्थात रजत युग में श्री सीता एवं श्री राम ने राज्य किया। द्वापर युग में देहभान के कारण तुम विकारों में प्रविष्ट हो गए और इस कारण अपनी शक्तियां खोने लगे। इस अवधि में भिन्न भिन्न धर्म पिताएं आए और अपना धर्म स्थापित किए। प्रारंभ में इन धर्मों की स्थापना सारी मानव जाति को एक सूत्र में बांधने और उनका सही मार्ग प्रदर्शन करने के लिए हुई थी। अब इस कलियुग अर्थात कलह युग में मानव मन में विद्यमान 5 विकार चरम सीमा पर है, जिनके कारण 5 तत्व प्रदूषित हो गए हैं और तुम शांति एवं खुशियों से वंचित हो गए हो। परिणामतः दुख, अशांति के दलदल से मुक्ति पाने के लिए तुम मुझे पुकारने लगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानि होती है एवं अधर्म व पाप में वृद्धि होती है, तब तब सत धर्म की स्थापना और श्रेष्ठ विश्व नव निर्माण हेतु मैं धरती पर अवतरित होता हूँ। इस दिव्य व पावन अवतरण के काल को संगम युग कहते हैं। कलियुग और सतयुग के संगम का ये समय
अत्यंत कल्याणकारी है। गीता में दिए इन वचनों के अनुसार अब भारत भूमि पर मेरा अवतरण हो चुका है। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार मानवीय तन में मैं प्रविष्ट एवं सन्निविष्ट होकर सहज गीता ज्ञान एवं राजयोग द्वारा तुम आत्माओं को पावन बनाने का महान कार्य कर रहा हूँ। अब तुम देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। यही राजयोग है जिसके द्वारा तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होंगे और तुम सर्व गुणों एवं सर्व शक्तियों से संपन्न हो जाओगे। याद रखो, प्रकृति के पांचों तत्व भी तुम्हारे इसी संपन्नता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं वही हूँ जिसे तुम अनेक वर्षों से खोज रहे हो। मैं तुम्हारा अनादि पिता हूँ। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे भली भांति पहचानो और मेरी श्रीमत पर चलो, ताकि आने वाले स्वर्णिम युग में तुम अनेक जन्मों का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर सको।